हेलो जी। राम राम जी सभी को। तो दोस्तों, आज बनाई मैंने कढ़ी, क्योंकि बच्चे जो है ना कई दिन से बोल रहे थे कि मम्मी लौकी तोरी खा खा के है ना हम थक चुके हैं। अब कुछ अलग टेस्ट, अब अलग टेस्ट क्या बनाऊं। तो दही रखी हुई थी, मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी कढ़ी बना लेती हूँ। अब कढ़ी का जैसे ही बच्चों को पता चला कि कढ़ी बनेगी, तो बच्चे बोले मम्मी ठीक है पकौड़ी वाली कढ़ी बनाना और उसके साथ चावल ज़रूर बनाना। तो दोस्तों, मैंने ये दही लेके उसमें बेसन डाल के और सारे नमक मिर्च मसाले डाल दिए। और इसके बाद मैंने की इससे लड़ाई, डाल डाल के पानी इसको खूब फेंट लिया। और फेंटने के बाद मैं इसको जो है ना ऐसे ही रख देती हूँ उबलने के लिए, खदकने के लिए। कढ़ी को मैं तड़का बाद में लगाती हूँ। तो ये बैटर मेरा हो गया है तैयार। इसके बाद डाला मैंने इसको कुकर में खदकने के लिए, क्योंकि फिर पहले ही इसमें तड़का लगा दो ना तो वो टेस्ट नहीं आता है। इसीलिए मैं बाद में ही तड़का लगाती हूँ। और ये देखिए, कढ़ी रख दी है मैंने बनने के लिए। और इसको बस आंच पे, वो गैस पे रख के और धीरे धीरे चलाते रहना, नहीं फट जाती है कढ़ी। ये भी आप सबको पता होगा, मेरी माता बहनाओं को। तो अब पकौड़ी की भी फरमाइश थी, तो लग गई हूँ ये पकौड़ी बनाने के लिए कि चलो फटाफट थोड़ी सी पकौड़ी बना लेती हूँ। अब पकौड़ी बनेगी तो थोड़ी सी तो काम नहीं चलेगा। बच्चों का फिर रहता उठा उठा के अपना ले जाते हैं, दो दे दो, एक दे दो मम्मी। इसमें ही कई सारी पकौड़ियों को ले जाते हैं उठा के। तो ये पकौड़ियाँ मेरी एक बार की तो बन चुकी हैं। इसी तरह से मैंने और ये जितना भी बैटर रखा था उसकी पकौड़ी तैयार कर ली। देखो मंडराने लगे हैं यहीं पे कि पकौड़ी बन चुकी है। वो तो कैमरा ऑन था, वरना उठा के ले जाते। ये रहता है बच्चों का। तो बस सारी पकौड़ी तैयार की मैंने, और उसके बाद जितनी ज़रूरत थी उतनी मैंने रख ली, बाकी इन बच्चों को खाने के लिए दे दी थी। तो देखिए अब आई तड़के की तैयारी। तो जो एक्स्ट्रा तेल था मैंने वो इसमें से निकाल दिया था। और इसमें सबसे पहले मैंने तेज पत्ता और हींग जी, मेथी दाना और कसूरी मेथी डाल के और तड़का तैयार कर लिया था। ये देखिए, मैंने ध्यान भी नहीं किया, तेज़ गैस थी और गरम थी। मैंने उसमें ही एकदम गरम कढ़ी पलट दी तो वो जैसे छिटकने लगी इधर उधर। फिर जल्दी से गैस बंद की और तब तब उसको कंट्रोल किया, वरना सारी मेरे ऊपर आ जाती। अब पकौड़ी मैंने इसमें डाल दी है। तो देखिए, कढ़ी तो हमारी हो गई है तैयार। खूब ज़्यादा सी पकौड़ी डाली है। सर्दी हो तो सर्दी में आलू बारीक बारीक काट के या मटर की कढ़ी या पालक की कढ़ी खा लेते हैं बच्चे, लेकिन गर्मी में इनको पकौड़ी वाली ही कढ़ी चाहिए। कढ़ी मेरी बन के तैयार हो गई। उसके बाद मैंने दूसरा कुकर चढ़ाया और उसमें रखे चावल बनने के लिए थोड़े से, क्योंकि चावल चावल से भी काम नहीं चलता है, रोटियां भी चाहिए। इसलिए मैंने थोड़े ही चावल बनाए थे और ये चावल मैंने रख दिए हैं। चावल बस टेस्ट के लिए ही खाते हैं, पेट भरने के लिए नहीं होते हैं। तो ये कढ़ी चावल मेरे हो गए थे तैयार, खा लिया था सबने खाना। अब इनको शाम को कुछ मीठा चाहिए था, तो उसके लिए मैंने क्या बोले कि मम्मी बहुत दिन दिन क्या 2-3 साल हो गए इनको मैं मतलब खिलाती रहती थी घर में केक बना के। तो इनको वही टेस्ट याद आ रहा था कि मम्मी केक बना दो, केक बना दो। तो मैंने फिर केक का ये बैटर तैयार किया। तो सबसे पहले इसमें डाल दी थी मैंने दही। दही में मिलाई मैंने शक्कर, वो जो ब्राउन आती है गुड़ का चूरा जैसे, और शक्कर, घी और बेकिंग पाउडर डाल के मैंने इसको अच्छे से मिला लिया। और मिलाते मिलाते इसको इतना अच्छे से बैटर कर लेना है तैयार कि ये एकदम स्मूथ बैटर बन जाए। उसके बाद डाला इसमें मैंने आटा, जब शक्कर घुल गई अच्छे से। और दोस्तों, ये जो केक है ना, ये बिना अवन के बनने वाला है, देखता आप। तो इसको देखिए, जब आटा मैंने मैदा नहीं लिया, यहाँ पे भी आटा लिया है जो हम गेहूं का आटा यूज़ करते हैं।
ये देखिए बैटर इसका खूब अच्छे से इसको फेंट के तैयार करना है। और देखिए मैंने कितना गाढ़ा रखा हुआ है। और इस बैटर को फिर मैंने पहले दही में शक्कर घोली थी और अब मैंने इसको आटा जो डाल के बैटर बनाया वो बनाया दूध के साथ। ये देखिए मेरा बैटर ये लगभग तैयार हो चुका है। और फिर थोड़ा सा और ऊपर से बेकिंग पाउडर इसमें डाल दो। ये इसको भी अच्छे से मिक्स करके और हमारा बैटर जो है तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ मैंने ले लिया था भगोना जिसमें कि मैं इसको बनाने वाली हूँ। तो ये थोड़ा मेरा जिसमें मैंने बैटर बनाया ये थोड़ा बड़ा है बर्तन, तो और भगोना छोटा है तो वो उसमें आएगा नहीं, इसलिए मैं इसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करूँगी। अब ये बर्तन में मैंने ले लिया है पानी। और पानी मतलब पहले तो 1-1.5 गिलास ही पानी लिया है मैंने और उसमें इस तरीके से रख दी है छलनी अपनी, मतलब जो स्टैंड होता है जिस पे हम अपना कढ़ाई भगोना उतार के गरम रख देते हैं। तो देखिए ये है मेरा बर्फ़ जमाने का कटोरा, उसमें ही मैंने अच्छे से घी लगा लिया। आपके पास बटर पेपर हो तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने घी लगा लिया, मेरे पास बटर पेपर नहीं था। और इसमें अच्छे से इसको सब मैंने इसमें डाल दिया है। और डालने के बाद इसको हमें ना अच्छे से थोड़ा जो जिसमें रिताया है बर्तन में बैटर, इस बैटर को हम अच्छे से सेट कर लेते हैं, मतलब हिला हिला के इसको थोड़ा पकड़ के। देखिए इस तरीके से हिला के इसको अच्छे से बैटर को सेट कर लो ताकि इसमें अंदर एयर ना रहे। अब ये थोड़ा मेरा पानी गर्म हो गया था तो उसमें मैंने रख दिया है ये बनाने के लिए। और देखिए ये होगा हमारा अवन और इसमें बनेगा केक। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, धीमी धीमी आंच पर 15-20 मिनट में ये बन जाएगा। अब देखिए 15 मिनट हो चुकी थी तो मैंने सोचा चेक कर लूँ। तो चेक करने के लिए चाकू पे है ना, ये चिपका हुआ नहीं आना चाहिए, चिपका हुआ आएगा तो कच्चा है। तो इसमें थोड़ी सी अभी कसर है, अभी ये तैयार नहीं हुआ क्योंकि इस पर अभी आटा जो है चिपक रहा है। तो मैंने लड़की बोली कि मम्मी इस पर थोड़ा चॉकलेट डाल दो, तो मैंने इस पर चॉकलेट डाल दिया था और ये इसी पे पिघल के अच्छे से सेट हो जाएगा और इसका टेस्ट जो है अलग ही हो जाएगा फिर केक का। आप वाइट चॉकलेट ब्लैक मंगवाई 2 थी लेकिन एक को खा गए, ये ब्लैक ही छोड़ी है तो मैंने यही डाल दी। मैं कहा जो भी है उसी को दो, एक तो गर्मी और ऊपर से इन बच्चों की छुट्टियों में बड़ी बड़ी फरमाइश। तो थोड़ी सी देर के लिए फिर मैंने इसको रख दिया था। तो देखिए दोस्तों ये हो चुका हमारा केक बन के तैयार। और देखो कितनी आसानी से निकल गया क्योंकि घी लगा लिया था मैंने। इसके नीचे तो देखो कटोरे में भी बिल्कुल नहीं चिपका है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं घर में ऐसे ही और बना सकते हैं बच्चों के लिए केक। राधे राधे।